के साथ शेयर करती हूँ 2K गिव अवेज में आपको क्या मिलने वाला है एंड क्या रूल्स हैं। भयानक रात थी ना, मैं इतना रोई हूँ उस दिन। इंस्टाग्राम वेरी सून, मुझे ये काफ़ी टाइम से मेरे स्टोर पे चाहिए था, बट मुझे ये मैं फर्स्ट एवर डॉट इन की प्रोडक्ट, सो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको ट्राई करने के लिए। पैकेजिंग। हेलो यू गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इन टुडेज व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। ये बोल के इतना अच्छा लग रहा है मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल सो सॉरी कि व्लॉग में इतना ज़्यादा डिले हो गया। आज मैं आपको इस व्लॉग में सब कुछ शेयर करने वाली हूँ कि क्यों ये व्लॉग एक्चुअल में डिले हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किधर भी नहीं जा रही हूँ और मैं किधर से भी नहीं आई हूँ। करेंटली इट्स 11 इन दी नाइट। ये वो कॉन्टेंट वाला भूत है जो इंस्टेंट मुझ में जागता है। तो मैंने अभी एक ट्रांजिशन रील फिल्म की जिसके लिए मैंने ये मेकअप किया था एंड आई हैव नो क्लू कि वो जो रील है वो कैसी आई हुई है। जब मैं एडिट करूँगी तब मुझे पता चलेगा। बट या मैंने यहाँ पे सब मैसअप किया हुआ है, सब फैलाया हुआ है। इतना तो मैं कर ही लेती हूँ, बाकी मैं कुछ करूँ या ना करूँ। सब कुछ जो है वो डिले इसलिए हो रहा था बिकॉज ऑफ माई लास्ट वीक। ओ माई गॉड, मेरी लाइफ के वर्स्ट वीक था ये। मुझे जो तो ना हो गया हो इस वीक में। तो वाइल गेटिंग अनरेडी मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ कि क्या एक्चुअल में चल रहा था बैक एंड पे, जो मैं कुछ भी फिल्म नहीं कर पाई और कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। बट उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं ये थोड़ा मेस क्लियर कर लूँ, फिर इत्मीनान से बैठ के मैं अपना मेकअप निकालूंगी एंड आपके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ। तो आई विल बी बैक। ओके सो आई एम बैक एंड माई हेयर लुक सो मैसी। बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी तो मैंने जस्ट ऐसी मैसी बन बना लिया। एंड या गाइज, दिस इज़ माई गो टू ईयरिंग्स। मैं जब भी है ना कुछ भी इंडियन पहनती हूँ तो मुझे सिर्फ यही दिखता है। एक्चुअली मैंने चूज़ किए थे ये ईयरिंग्स ट्रांजिशन रील के लिए। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई थिंक मैंने ये दीदी की शादी में अपने लहंगे के अलावा इसको अभी तक कहीं पर भी वेयर नहीं किया है। सो मुझे आज ये पहनने का बहुत मन था, बट जिस कुर्ते पर मैंने इसको डाला था ना वो बिल्कुल भी नहीं जा रहा था और मैंने 2-3 बार कोशिश किया वो लुक लेने के लिए रील में, बट वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैं अपने गो टू ईयरिंग्स पे चली गई एंड मैंने ये वेयर किए। ओके सो गाइज़, अभी आपको थोड़ी देर के लिए ये फील आने वाली है जैसे नहीं कि हम कभी बीमार हो जाते हैं और हमसे कोई रिलेटिव मिलने आता है तो वो अपनी बीमारियों की इतनी बड़ी लिस्ट हमें बता देता है या हमने रिलेट कर देता है अपने किसी रिश्तेदार से कि उसको भी ऐसा ऐसा हुआ था, फिर उसके साथ ऐसा हुआ। सो प्लीज़ बेयर विथ मी। ओके सो आफ्टर नवरात्रि मैंने 9 दिन जब फास्ट किया तो एकदम से मैंने जब खाना खाया तो मेरी बॉडी को वो सूट नहीं हुआ। तो नवरात्रि के 1 दिन बाद मुझे लूज़ मोशन हुए एंड मैंने दवाई ववाई खाई एंड सब कुछ ठीक हो गया था उस दिन। फिर उसके नेक्स्ट डे मुझे एकदम से स्टमक पेन स्टार्ट हुआ एंड वो कंटिन्यूस रहा 3 दिन एंड वो इतना भयंकर स्टमक पेन था। फर्स्ट डे तो इट्स वॉज मैं लेट भी नहीं पा रही थी एंड मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया उस दिन। मैंने छाछ पी लिया, मैंने काला नमक अजवाइन खा ली, घर के सारे नुस्खे कर लिए, दवाई खा ली, बट मुझे वो फ़र्क नहीं पड़ा। एंड दूसरे दिन से तो मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। अगर मैं बैठ के से झुक रही हूँ तो मेरे पेट में दर्द हो रहा था। स्ट्रेट मैं लेट पा रही थी, ना करवट ले पा रही थी, ना कुछ कर पा रही थी। सो जैसे तैसे वो 2-3 दिन कंटिन्यूस रहा एंड तीसरे दिन रात में 4 बजे मुझे एकदम से कुछ डिफरेंट हुआ। मेरी बॉडी में स्किन एलर्जी हुई जिसे सीत कहते हैं हिंदी में। एंड मेरी थाइज़ पे एंड मेरे यहाँ पे हैंड पे एकदम से मुझे जैसे चींटी नहीं काट लेती और हमें वो उठने लग जाता है, चींटी काटती है तो थोड़ा सा यहाँ स्किन उठ जाती है अगर यहाँ पे कट किया है तो वो हुआ एंड मुझे बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगी एंड ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा जल रहा है। तो जैसे तैसे मैं सोई एंड मैं मच्छर ढूंढ रही थी, कहीं मुझे मच्छरों ने तो नहीं काटा है, बट वो सीत थी। एंड नेक्स्ट डे मैंने मम्मी को बताया एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर से उसी जगह पे वापस से स्टार्ट हुआ वो होना। मम्मी ने मुझे ईचिंग की दवाई दी, ईचिंग की दवाई मैंने खाई तो वो नॉर्मल हो गया। तो मुझे लगा चलो ठीक है। उस दिन पूरे दिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। देन नेक्स्ट डे रात में 2 बजे पूरी बॉडी में आप वो इमेजिन नहीं कर सकते हो, वो इतनी भयानक रात थी ना। मैं इतना रोई हूँ उस दिन। मेरी पूरी बॉडी पे फेस को छोड़ के वो इतने बड़े बड़े से वो उठ गए एंड पूरी बॉडी मेरी जल रही है एंड पूरी बॉडी पे इतनी ज़्यादा ईचिंग हो रही है। एंड मैंने फिर दवाई खाई है फटफट से ईचिंग की एंड वो थोड़ा सा मुझे उसने आराम दिया तो फिर मैं सोई हूँ। मुझे हर दिन कुछ नया हो रहा था। वो हफ्ता ऐसा था कि मुझे हर दिन कुछ नया हो रहा था और हर दिन मुझे देखना पड़ रहा था कि एक्चुअल में प्रॉब्लम आ क्या रही है।
फिर जाके मैंने डॉक्टर को दिखाया कि ऐसा ऐसा मेरे को हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि ये या तो फूड से होता है या तो ये टेम्परेचर से होता है, तो आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपको किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। कुछ दिन के लिए कुछ खाना आपको बंद करना पड़ेगा, जैसे चावल हो गया, और बिकॉज मेरा पेट ख़राब था तो मैं दही और चावल ही खा रही थी काफ़ी दिन से। फिर मैंने अपना चावल वगैरह बंद किया। मैंने कहा ठीक है मैं एनालाइज़ करती हूँ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे AC सूट नहीं करता है। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, मेरी बॉडी में अंदर भी बहुत ज़्यादा हीट है और नॉर्मली मुझे बर्दाश्त नहीं होती है गर्मी, लेकिन मैं AC भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं अभी अपने रूम में कूलर भी अवॉइड करती हूँ, मैं सिर्फ फ़ैन चलाती हूँ जबकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बट मैं AC तो टॉलरेट कर ही नहीं पाती हूँ। और मैंने रियलाइज़ किया कि AC फुल नाइट चल रहा था। मैं 2 दिन मम्मी के रूम में सोई हूँ और उसी दिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। एंड बातें करते करते मेरा मेकअप भी पूरा रिमूव हो गया, मेरे हाथ बहुत चिप कर रहे थे। पहले मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ, फिर आगे की स्टोरी आपके साथ कंटिन्यूस करती हूँ। आई फील सुपर फ्रेश नाउ। एंड चलें अब कंटिन्यूस करते हैं मेरी दुख भरी दास्तां। मुझे ये समझ में आ गया था कि मुझे टेम्परेचर एलर्जी हो रही है, एंड मैं बहुत श्योर थी कि मुझे फूड एलर्जी तो नहीं हो सकती। इतना फाइट क्यों रहा कि मुझे फूड एलर्जी तो नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं रेगुलर में वही खा रही थी जो मैं बचपन से खाती आ रही हूँ। मैंने कुछ भी नया नहीं खाया था कुछ दिनों से। एंड ये चीज़ मेरी कल कंफर्म भी हुई, क्योंकि कल हम मम्मी के रूम में बैठे हुए थे एंड पापा ने बोला थोड़ी देर के लिए ऑन करते हैं, तो तुम्हें भी पता चलेगा कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम कर रहा है कि नहीं। मैंने बोला अच्छा ठीक है ऑन करते हैं। एंड हमने AC ऑन किया एंड मुझे थोड़ी देर में ईचिंग स्टार्ट होने लगी, और मैंने कहा मैं चेंज करके आती हूँ, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तो मैं आई और मैंने गाउन पहन लिया, थोड़ा सा मुझे कंफर्टेबल लगा। एंड एक अलग सा दुख मेरी ज़िंदगी में ये है कि मेरा नाइसिनामाइड सीरम ख़त्म होने वाला है, एंड आई थिंक ऑलमोस्ट हो ही गया है, बस कुछ ड्रॉप्स बची हुई है इसकी। एंड आई लव दिस सीरम यार, मतलब ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता है भाई। ओके सो जब मैं अपने रूम में रिटर्न आई और मैंने देखा कि मेरे ये हैंड पे वो सीत नहीं थी, रेड रेड दाने उठे एंड मेरे यहाँ पे एंड यहाँ पे। एंड तब मैं जो फ्रीक क्यों, ओ माय गॉड यू गाइस, लाइक 2 मिनट के लिए ऐसा लगा मेरे पैरों के नीचे से किसी ने ज़मीन खिसका दी। जब वो मुझे फेस पे दिखा मैं बहुत डर गई थी। एंड या इतने दुख आए और आपका पीरियड आपको हेलो बोलने ना आए, वो तो हो ही नहीं सकता। तो आई ऑल्सो गॉट माई पीरियड यस्टरडे, तो उसका पेन अलग ही था। एंड मैंने फिर से कल एक गोली ली रात में, मैंने फटफट मम्मी को बताया मम्मी देखो फिर से ऐसा हुआ है मेरे को। और मम्मी भी थोड़ा सा कल डर गई, क्योंकि वो फेस पे यहाँ और यहाँ दिख रहा था एकदम उभरे उभरे से। एंड मैं कल बहुत ज़्यादा फिर से डरते डरते सोई हूँ। एंड लिटरली गाइज मैं रोज़ रात को बस ये प्रे करती हूँ कि बस सुबह उठूँ तो मैं ठीक हूँ, नेक्स्ट डे मुझे कुछ नया ना हो, और मैं बस ये सोच के सो जाती हूँ। एंड क्योंकि मुझे सिर्फ रात में हो रहा था तो मेरी नींद कंप्लीट नहीं होती थी, और जिसका इफेक्ट मुझे दूसरे दिन में पड़ता था। लेकिन मेरे दिन में ऐसा सच मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि मैं दिन भर अपने स्टोर पे रहती थी। एंड स्टोर मेरा काफ़ी अच्छा है टेम्परेचर के हिसाब से, क्योंकि वो सबसे नीचे वाले फ्लोर पर, और वो काफ़ी ठंडा पड़ता था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी। और मेरा ये रूम बहुत गर्म होता है, इसमें पूरे दिन धूप रहती है, इस पर पूरे दिन धूप रहती है, एंड ऊपर छत पे भी। एंड टेम्परेचर मुझे कैसे इफेक्ट कर रहा था, लाइक सर्द गर्म मेरी बॉडी नहीं झेल पा रही थी अकॉर्डिंग टू मी, जितना मैंने एनालाइज किया हुआ है। आज पूरा दिन मुझे सिर्फ और सिर्फ पीरियड पेन रहा। एंड पीरियड्स में मेरे सिर्फ 2 मूड होते हैं, तो मैं बहुत स्लीपी फील कर रही होती हूँ या तो मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव। आज पूरे दिन मैंने स्लीपी फील किया है एंड अभी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव। एंड आई जस्ट प्रे कि कल का दिन भी मेरा बहुत प्रोडक्टिव रहे। एंड अब मैं चेंज करूँगी, अपने कम्फी क्लोथ्स में जाऊँगी, एंड मैं उसी उम्मीद के साथ सो जाऊँगी जिसके साथ मैं रोज़ सो रही थी, कि मैं कल उठूँ तो बिल्कुल फ्रेश उठूँ और कल मुझे कुछ नया ना हो। सो प्लीज़ गाइस आप भी मेरे लिए प्रे कीजिएगा कि मैं वापस अपनी लाइफ में नॉर्मल हो जाऊँ। एंड या मैं मिलती हूँ आपसे कल। सो गुड नाइट। हाय गाइस, इट इज़ द नेक्स्ट डे। करेंटली इट्स 1 in the afternoon। कल रात को मैं बहुत अच्छे से सोई, बट आई स्टिल फील स्लीपी। आई डोंट नो वाई, आंखें बहुत भारी हो रही हैं। एंड मैंने सोचा था मैं अब जाके आराम से आधा घंटा 1 घंटा सो जाऊंगी, बट आई जस्ट रिसीव माई पार्सल एंड मुझे इसके लिए आज ही शूट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी लाइव डेट्स आज की हैं। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट एवर गॉटन की प्रोडक्ट। सो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको ट्राई करने के लिए। पैकेजिंग काफ़ी डिफरेंट है, लाइक दिस इज़ देयर न्यूली लॉन्च विटामिन
सी फेस सीरम एंड ऐसी कुछ इसकी पैकेजिंग है। इम्प्रेस बाय द पैकेजिंग एंड फॉर्मूला भी काफ़ी नया है। दिस इज़ द पाउडर एक्टिवेटर एंड दिस इज़ द सीरम। तो इसे मिक्स करके हमें इसे यूज़ करना है। मुझे पता नहीं इसका क्या ही रीज़न है, नॉर्मली सीरम भी दे सकते थे, बट या इसके लिए मुझे शूट करना है तो उसमें कुछ नहीं तो आधा 1 घंटा लगने वाला है, तो आई हैव टू डू दैट। एंड मुझे आज और कल भी मुझे एक वेडिंग अटेंड करनी थी एंड आज भी मुझे एक वेडिंग अटेंड करनी थी। मेरी फ्रेंड के ब्रदर की वेडिंग थी, मेरा बहुत मन था उसमें जाने के लिए। मैंने सोचा था वंस व्लॉग वगैरह भी शूट करूँगी, बट वो मेरी हेल्थ की वजह से नहीं हो पाया। बट अभी शाम को आज मुझे यहीं घर के पास में एक वेडिंग अटेंड करनी है, तो लेट्स सी उसमें मैं चाहती हूँ कि नहीं, तो मैं आपको अपडेट देती हूँ। बट नाउ आई एम गोना गो एंड शूट फॉर दिस। तो इसे आप चेक कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, और मैं शायद अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी अपलोड कर दूँ। तो अगर आप मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स चेक नहीं करते तो प्लीज़ जाके चेक करो, वहाँ पे मैंने काफ़ी डिफरेंट यूट्यूब शॉर्ट डाल रखे हैं। सो या अभी अब मुझे जस्ट अभी याद आया कि मैं ये व्लॉग कर रही थी एंड मैंने सुबह जो आपको बताया था कि हाँ हम शादी में जा रहे हैं, तो हम आ गए हैं शादी में। मैं और रिया हैं, फैमिलीज हमारी पीछे है एंड मैं बिल्कुल ही भूल गई थी मैं व्लॉग कर रही हूँ, तो मैंने आपको लुक भी नहीं दिखाया, तो वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने क्या पहना है, और फिर आप बताना मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है। What I'm having and what Riya having. इतनी भीड़ है ना दोस्तों यहाँ, लाइक मतलब हमारा फोकस सिर्फ इस पे है। वी आर बैक गाइज एंड ओफ क्या गर्मी है। अभी भी आपको पंखे की आवाज़ आ रही होगी, आई एम सो सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। इसलिए आज मैं पोनी बना के गई थी, जस्ट मैंने आके बाल खोले क्योंकि मैं थोड़ा सा रील्स एंड फोटोज़ वगैरह शूट कर रही थी। बट या आई एम वेयरिंग दिस वाइट कुर्ता एंड प्लाजो विद दिस। ओफ ओके, सो नाउ आई गोना गो एंड फटाफट से रिमूव दिस मेकअप एंड आई विल बी बैक। I am in my real avatar, messy bun, and in my gown I'm having this cream well की आइसक्रीम। मुझे ऐसा लगता है ना गर्मियों की शादियों में आइसक्रीम रखना मैंडेटरी होना चाहिए। लिटरली आज मेरा इतना मन था ना गुलाब जामुन के साथ वनीला आइसक्रीम खाने के लिए, ऑल्दो आई डोंट लाइक वनीला आइसक्रीम, बट वो गुलाब जामुन के साथ मेरा इतना खाने का मन था। मुझे इतने दिन से अच्छी आइसक्रीम खाने की क्रेविंग हो रही है। मैंने जस्ट कोन लेके खाया था, मुझे ना वो ब्लैक फॉरेस्ट वाली आइसक्रीम खानी है, बट मेरे नियरेस्ट में वो कहीं भी नहीं मिल रही थी। सो मैंने सोचा चलो आज वनीला आइसक्रीम खा के काम चला लेंगे। बट आज के इतने बड़े मेन्यू में, आज बहुत बड़ा मेन्यू था शादी में, बट आइसक्रीम ही नहीं रखी उन्होंने, तो फिर मैंने रिटर्न आते हुए ये ली एंड ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। दिस इज द क्रीम बेल की रिपल मल्टी फ्लेवर आइसक्रीम। लेट्स टेस्ट इट। वैसे मैं चॉकलेट के अलावा और कोई आइसक्रीम प्रेफर नहीं करती हूँ, इनफैक्ट बटर स्कॉच भी नहीं। ओफ ये काफ़ी सुंदर लग रही है एंड मैं आज इसे फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ, तो लेट्स ट्राई इट। आई थिंक इसमें चॉकलेट फ्लेवर है, तो मैं यहीं से ट्राई करूँगी। इट्स गुड यार, इट्स रियली गुड। ये क्रीम बेल की आइसक्रीम मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ एंड मैंने लिटरली सिर्फ ये देख के लिया था। वहाँ पे मैंने नाम भी नहीं पढ़ा था। पापा के लिए मैं चॉकलेट लेके आई थी, मम्मी के लिए बटर स्कॉच, बट पापा ने बटर स्कॉच कही क्योंकि पापा को चॉकलेट डार्क लग रही थी। हाय गाइज, इग्नोर द बैकग्राउंड, मैं जस्ट मैसअप क्लियर कर रही थी, तो आई जस्ट ऑर्गेनाइज माई वेट all the serums here and this is the condition right now. So अभी मुझे ये सब क्लियर करना है एंड आई जस्ट रियलाइज कि 2K का गिव अवे नहीं हुआ और आप लोगों ने भी मुझे याद नहीं दिलाया है, तो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर लूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ 2K गिव अवेज में आपको क्या मिलने वाला है एंड क्या रूल्स हैं। Hi guys, now let's talk about the giveaway। वैसे ये गिव अवे मैंने अपने चैनल पे बहुत पहले होस्ट किया था, बट 2K होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो मैं प्रॉपर कंडक्ट नहीं कर पाई थी। तो हियर आई एम। पहले देख लेते हैं आपको इस गिव अवे में क्या मिलने वाला है। सो
आपको मिल रहा है ये ENQ का भिंगाड़ी हेयर लोशन। काफी अच्छा लोशन है, मैंने इसको पूरा एक बॉटल खत्म किया हुआ है। सेकंड इज दिस बेला विटा की आई लिफ्ट क्रीम एंड थर्ड इज द बेला विटा की नाइट ग्लो। इट इज नॉट स्पॉन्सर्ड। सो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के रूल्स हैं। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे इंस्टाग्राम के दोनों ही पेजेस को फॉलो करना है, यहाँ पे आपको आईडीज दिख रही होंगी, एंड आपको इस व्लॉग के नीचे कमेंट करके बताना है कि आपको मेरा चैनल क्यों पसंद है, आप मेरे व्लॉग्स को क्यों पसंद करते हो। दैट्स इट। एंड आपको गिव अवे का रिजल्ट अगर मैंने थोड़ा टाइम बाद कोई व्लॉग डाला या वीडियो डाला तो उसमें मिलेगा, या मैं इसके कमेंट में पिन कर दूंगी, जो भी विनर होगा उसके कमेंट को पिन कर दूंगी, तो आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। मैं अनाउंस कर दूंगी कम्युनिटी पोस्ट पे, जिससे आपको पता चल जाएगी कौन विनर है। सो एंड यहाँ मैं कोशिश करूंगी ऐसे मिनी गिव अवेज बीच में करती रहूँ। बस आप लोग अपना सपोर्ट करते रहो, मेरी वीडियोस को शेयर करते रहो, जिससे हम जल्दी खूब सारे सब्सक्राइबर्स बढ़ा लें। एंड मैं ऐसे ही गिव अवे आप लोगों के लिए होस्ट करती रहूँ। बट लेकिन ये गिव अवे में कोई एक ही विनर होने वाला है, तो कोई भी ऑफलाइन मत होना, जस्ट आप बस पार्टिसिपेट करो, आगे बहुत सारे गिव अवेज आएंगे। सो या दैट्स ऑल अबाउट द गिव अवे एंड ऑल द बेस्ट। प्लीज पार्टिसिपेट जरूर करना। ओके बाय। हाय गाइस, इट इज़ द नेक्स्ट डे। आई एम गोइंग मार्केट टुडे विद मम्मी। आई एम ऑल रेडी। बेसिकली मुझे अपने स्टोर के लिए कुछ लेना है, मुझे न्यू लॉन्चेस करने हैं। पर्टिकुलरली मैं उसी के लिए जा रही हूँ, जो आपको पता चलेगा इस व्लॉग में आगे कि मुझे वो मिला है कि नहीं। आई जस्ट होप कि वो मुझे मिल जाए। एंड मैंने अपना बन बना लिया बिकॉज इट्स टू हॉट आउटसाइड। आई एम वेयरिंग दिस चिकन करी कॉटन कुर्ता विथ माई कंफर्टेबल पैंट्स एंड आई एम टेकिंग माई टोट। सो या इट्स 11 इन द नाइट। मैं अभी जस्ट एक वेडिंग से रिटर्न आ रही हूँ। मेरा आज वेडिंग में जाने का बिल्कुल मन नहीं था, बट थोड़ी सी क्लोज में वेडिंग थी और मम्मी का फास्ट था, तो पापा ने बोला मैं अकेले तो नहीं जाऊँगा, तो मैंने कहा चलो मैं आपको कंपनी देती हूँ। और फिर मैं गई। आज का दिन बहुत थकान भरा था। एंड हम जब मार्केट जा रहे थे तो जस्ट ऐसे चढ़ाई पे हमारी गाड़ी पंचर हो गई और मैंने काफ़ी दूर तक उसको जैसे जैसे घसीटा है। एंड मेरी हाथ इतने ज़्यादा भर गए थे धूप में, लाइक कितनी मैं एकदम स्वेट में हो गई थी। बट उसके बाद हम शॉपिंग पे गए एंड हम 6:30 फ्री हुए एंड मेरे को हेडेक स्टार्ट हो गया था। 6:30 पे हमें और भी काम थे, मम्मी की साड़ी के मैचिंग्स वगैरह ढूंढने थे। बट मैंने कहा मम्मी नहीं प्लीज़, मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं है अब किधर भी जाने की, अब घर चलते हैं। तो हम 6:30 पे रिटर्न आए। बट इट्स वर्थ गोइंग। जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, जो मैं अभी आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करने वाली हूँ। रिटर्न आने के बाद मैंने फटफट से फिर मैं रेडी हुई। मैंने फेस पे कोई भी बेस लाइक मैंने फाउंडेशन बीबी क्रीम कुछ भी यूज़ नहीं किया, जस्ट मैंने कंसीलर यूज़ किया हुआ है, लाइनर, लिपस्टिक एंड माई ब्लश, दैट्स इट। सो मैं फटफट रेडी हुई और फिर हम जाके आए। एंड इमेजिन मैं इस लुक में किसी को अभी हॉस्पिटल में सी ऑफ करके आई हूँ, लाइक ICU में देख के आई हूँ। आई एम जस्ट प्रेइंग कि उनको कुछ भी ना हो। तो पापा के और हमारे क्लोज में एक अंकल हैं जो आज ही ICU में एडमिट हुए, तो प्लीज़ आप भी प्रे कीजिएगा कि वो बिल्कुल ठीक ठाक घर वापस चले जाएं। सो अभी जस्ट मैं उनको देख के आई। इतना ऑड लग रहा था मुझे कि मैं ऐसे किसी को हॉस्पिटल में देखने गई हुई हूँ, बट हम रिटर्न में आके उनको मिल के आए हैं। सो ओके, नाउ इफ़ यू हैवंट नो कि मेरा एक इंस्टाग्राम पे ज्वेलरी का स्मॉल बिजनेस है। सो यहाँ पे आपको एक हैंडल दिख रहा होगा। सो आप मेरी ज्वेलरी शॉप से कुछ भी शॉप कर सकते हो इंस्टाग्राम पे जाके। तो अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ उसे फॉलो कर लेना। एंड आई एम लॉन्चिंग दिस ट्रेंडी झुमकाज ऑन माई इंस्टाग्राम वेरी सून। मुझे ये काफ़ी टाइम से मेरे स्टोर पे चाहिए था, बट मुझे ये मिल नहीं रहा था बिकॉज इट्स वेडिंग सीजन। तो सारे मार्केट में अभी वेडिंग ज्वेलरीज मिल रही हैं और इसको मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा। इसको ढूंढने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। सी ये कितने खूबसूरत हैं एंड ये इतने ज़्यादा लाइट वेट है ना गाइस की लाइक आपको पहनने पे लगेगा ही नहीं। बस ये दिखने में हैवी होते हैं बट बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। तो ये बहुत जल्दी मेरे पेज पे लॉन्च होने वाले हैं। इसके अलावा लुक एट दिस ब्यूटी, कि बहुत सुंदर है एंड ये ब्रास फिनिशिंग में है, बहुत प्यारा लग रहा है गाइस। एंड इसी तरीके से मैंने कुछ मिनी झुमकाज एंड ऑल आज मैं लेके आई हूँ। वेट आई शो यू द बेस्ट। ओके, सो दिस पर्टिकुलर इयरिंग इज माई पर्सनल फेवरेट। ये इतनी प्रीमियम, इतनी प्यारी क्वालिटी है ना, मुझे लगा था कि मैं इसको शायद शॉप में रखूँ ही ना, मैं शायद ये खुद ले लूँ। आई जस्ट लव दिस, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। सो ये एंड इसके अलावा जो अभी आलिया भट्ट की वेडिंग से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है, ये माथ पट्टी में, ये सब आज लेके आई हूँ। ये ऑलरेडी मेरे पास थी लेकिन फिर भी मुझे ये दिखा और ये पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं ये लेके आ गई। इसके अलावा झुमके में, बॉक्स झुमकीज़ में काफ़ी सारी मैं वैरायटी लेके आई हूँ। तो अगर आप किसी झुमका लवर को जानते हो तो प्लीज़ मेरा पेज उनको रिकमेंड करो, ये वीडियो उनको सेंड करो। एंड या सो अभी कल का दिन तो मेरा फुल बुक्ड है क्योंकि मुझे
बहुत काम करना है, इसकी पूरी लिस्टिंग करनी है, इनकी फ़ोटोज़ खींचनी है ताकि मैं इनको जल्द से जल्द अपने पेज पे लॉन्च कर पाऊँ। एंड इसके अलावा मैंने सोचा था कि इस संडे में अपनी अलमीरा ठीक करूँगी क्योंकि वहाँ पे बाढ़ आई हुई है कपड़ों के साथ साथ जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी मुझे वीडियो शूट करने के लिए प्रोडक्ट्स आते हैं, सब ऐसे भरे हुए हैं कचड़े की तरह। तो लेट्स सी कल क्या क्या हो पाता है। बट या मुझे लगता है मुझे इस व्लॉग को इधर ही पे एंड कर देना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा व्लॉग हो गया होगा। बट या गाइज आपको अब रीज़न पता चल गया कि मैं क्यों अपलोड नहीं कर रही थी। एंड अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपलोड करूँ। एंड या सो आई होप you enjoyed this vlog. If you do, give it a big fat thumbs up. Subscribe to my channel below. कमेंट करके जरूर बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास का ध्यान रखिए, खुश रहे। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू गाइस। यूं ही आते रहा करो, प्यार देते रहा करो, अच्छा लगता है। ओके बाय।